संस्कार बना रहेगा। आजकल तो महाराज बचपन और बुढ़ापा दूर हो गया। पहले बुढ़ापा बचपन साथ रहता था, मतलब दादा या पोता, तो बहुत कुछ समझने सीखने का जीवन में मिलता था। आज तो भाई एकल परिवार हो गया है, हम और हमारा बच्चा, हमारी पत्नी, तो कहां से संस्कार मिलेगा आपका? तो आजकल कोई दूसरा के बनावे खियावे चाहता। सबसे बड़ा झगड़ा कहाँ है? बनाने खिलाने। जब बचपन और बुढ़ापा साथ रहता था तब बहुत कुछ सीखता था। हमारे निरंजन बाबू बता रहे थे कि बाबा हम पोता हमारे परेशान कैले बा, लोग जल्दी आई देखे पहलगांव में शायद रखते हैं। बच्चों को दादा दादी से दूर मत करिए, उनको सोना चांदी नहीं चाहिए, दादा दादी को धन नहीं चाहिए, उनका पोता पोती का प्यार चाहिए। उनके साथ उनका पोता पोती रहेगा, वही उनका कपड़ा है, गहना है, धन है। उनको आप क्या दीजिएगा? वो सब कुछ स्वयं किए, जो दे दिए उसी को संभाल लीजिए, जो कर दिए हैं उसी को संभाल लीजिएगा, तो आपका आने वाले बच्चे सब आनंद में रहेंगे। राम कथा हम पहले दिन कहे थे, हम सबकी जीवन की कथा है। केवल राम की कथा तो एक बहाना है, इसके माध्यम से हमारा घर की कथा, आपकी कथा और मेरी कथा है। और शिक्षा का प्रभाव राम जी ने दिखाया। रोज प्रणाम करते हैं, समय धीरे धीरे बीता है। तुलसी बाबा ने कहा, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगली कथा सुनहु मन लाई। कौन कथा? अरे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी, बसहि विपिन सुध आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी, बसहि विपिन सुध आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। साधि तनय मन चिंता व्यापी, मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी, हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय, सब लोग गाइए, जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। महाराज दशरथ अपने महल में विराज रहे हैं। गाधी तनय अर्थात विश्वामित्र। विश्वामित्र का अर्थ है विश्वस्य मित्र सा विश्वामित्र, जो सारे विश्व का मित्र हो, सारे विश्व का जो भला चाहे, उसका नाम है विश्वामित्र। विचार किए कि भगवान अवतार ले चुके हैं, चलो इसी बहाने दर्शन भी हो जाएगा और महात्माओं का कार्य भी हो जाएगा। विचार करते करते बाबा पहुंचे सरजू किनारे, आकर के स्नान किए और राजा दशरथ के दरबार पहुंच गए। सूचना मिला, सेवकों ने जाकर के कहा कि महाराज बाबा आपके दरबार में आए हैं, जाओ जाओ जल्दी से बाबा को लेकर के महल में आओ। महल की बात सुन करके हमारे सभी दशरथ जी के सहयोगी गण संत जन आगे गए और जाकर के बाबा का अगवानी किया और अगवानी कर करके बाबा को स्वागत के साथ महल में लाए। और स्नान तो करके आए थे बाबा, स्वागत किया, चरण धोया, प्रणाम किया, फलहार कराया, बच्चों को लाके प्रणाम कराया, सबने बाबा से आशीर्वाद पाया। और दशरथ जी पूछ पड़े, महाराज साधु कभी भी अकारण कहीं नहीं जाता आता है, आखिर आने जाने का कारण क्या है? मैं जानता हूं कभी साधु मांगता नहीं है, भारत के साधु मर जाए पर मांगे नहीं। आप अकारण नहीं आए हैं, जरूर कोई ना कोई कारण होगा। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करतन लावो बाबा। बस कहने का देर है और हमको पूरा करने में देरी नहीं है। एक बार बताइए क्या चाहिए, जो कहिएगा आपको मिलेगा। एक बार कह के तो देखिए। महाराज दशरथ की बात सुन करके विश्वामित्र बाबा ने कहा, दशरथ मर जाऊं पर मांगू नहीं, अपने तन के काज पर परमार्थ के कारण मोहिन आवे लाज। मैं मर जाऊंगा पर अपने लिए कभी मांगना नहीं सीखा, अपने लिए नहीं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए आज कुछ कहने आया। रावण और रावण का जितने भी सहयोगी हैं, सब के सब आज संगठन बना के भारतीय संस्कृति सभ्यता को सता रहे हैं। यज्ञ नहीं होने देते, कोई भी शुभ कार्य नहीं होने देते हैं। मैं आपसे शक्ति मांगने आया हूं। आप क्षत्रिय हैं, भगवान ने आपको देश के रक्षा के लिए, समाज के रक्षा के लिए बनाया है, इसलिए आपसे कहना है जल्दी से मारी सुबाहु ताड़िका से बचाने का उपाय करिए। मेरा जग पूर्ण नहीं होता है। कभी मैं भी वीर था
ऐसा नहीं है कि हमको बाण चलाने नहीं आता या वो सब हमसे बलवान हैं, पर मैं अब शास्त्र पकड़ लिया, शस्त्र छोड़ दिया। न तो यही विश्वामित्र बहुत बलवान थे, सारी विद्याओं का ज्ञान था, सब शस्त्र और शास्त्रों का, दोनों का। ये ऐसे विश्वामित्र हैं जो समझे कि ब्राह्मण बनने से भगवान मिलते हैं, तो क्षत्रिय होते हुए कर्म से ब्राह्मण बने, लेकिन हुआ उल्टा। ये क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण का कर्म करने लगे, ब्राह्मण बन गए, शस्त्र छोड़ के शास्त्र उठा लिया, लेकिन भगवान प्रकट हुए क्षत्रिय के घरे आके, तो आके उलाहना दिए कि हम खोज रहे हैं ब्राह्मण के बन के, आप आ गए क्षत्रिय के घर में। लेकिन धन्य है विश्वामित्र, आज आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा। जिंदगी राम के नाम कर चुका हूं और इस नयन से प्रभु को दर्शन भी कर लूंगा। और वो तो बहाना है, वो तो उनका लीला है, वही करने आए हैं, हम तो माध्यम हैं। हमारा जग है, जग भी उन्हीं का। जिस काम के लिए आए हैं चल करके हम उसमें शामिल हो जाएं। इसलिए दशरथ जी अपने दोनों राजकुमार को दे दीजिए। अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निशिचर बध मय हो बसनाथ, निशिचर बध मय हो बसनाथ। अब तक मैं अनाथ हूँ, पर निश्चरों का वंश हो का नाश जब होगा तब सनात हो जाऊंगा, आपको पाकर के सनात हो जाऊंगा। आहा, दशरथ जी ने कहा क्या करें महाराज, कुछ विचार के बोलिए। चौथे पन में बालक हुआ है, कितना यज्ञ करना पड़ा, पूजा पाठ, कहाँ कहाँ चौरा पूजना पड़ा, तब बालक हुआ। और आपने विचार कर नहीं मांगा, और वो भी राम को। देखिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, 2 अक्षर है राम का नाम, तो आप 2 अक्षर का जो भी चाहिए धरती पर मांग लीजिए। फिर भी विश्वामित्र कुछ नहीं बोले, तो दशरथ जी अपने मुंह से बोल पड़े, 2 अक्षर का मांगहु भूमि, यहाँ से नजर जहां तक पड़े बस कह दीजिए कि यही जमीन चाहिए, दशरथ दे देंगे। फिर भी नहीं बोले विश्वामित्र। तो फिर दशरथ जी ने कहा अच्छा भूमि नहीं चाहिए, धेनु, जितना गाय चाहिए बस मुंह से बोलिए। फिर भी कुछ नहीं बोले। अरे धेनु नहीं लीजिएगा तो पैसा, धन, जितना धन चाहिए चेक काट के अपने से भर लीजिए। फिर भी नहीं बोले। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, जब चारों दे दिए फिर भी नहीं बोले, तो बोले चारों के साथ सर्वस देव आजु सहरोसा, मैं सर्वस दे सकता हूँ। फिर भी नहीं बोले। उसमें भी चारों के चारों बेटा मेरे प्राण के समान है। सब सुत मोहि प्राण की नाई, नाई राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। अच्छा, शरीर भी ले लीजिएगा तो बोलिए मैं देने के लिए तैयार। देह प्राण से प्रिय कछु नहीं। अच्छा, धन से बड़ा धन का मालिक है। अरे बामन भगवान के यहाँ जब गए थे, बामन भगवान बलि के पास, तो क्या हुआ था?
बोला कि कुछ नहीं, देना चाहते हो बलि तो हमारे छोटे छोटे पैरों से 3 पग धरती दे दो। तो एक ही पग में भगवान तीनों लोग 14 भुवन नाप ली। दूसरा पग में जो कुछ बचा था सब नाप ली। और बोले कि तीसरा पग कहाँ रखे बताओ बलि। तो बलि ने कहा, हे सरकार, धन बड़ा नहीं होता है, धन का मालिक बड़ा होता है। तो मैं अभी बचा हूं ना, एक काम करिए, तीसरा पैर मेरे माथे पर रख के हमको नाप लीजिए। और तीसरा पैर भगवान बलि के सिर पर रखे थे। और भगवान ने कहा, हम आए थे आपको छलने, लेकिन हम खुदे ठगा गए और हम ही छला गए। ऐसा भक्त भगवान को बार बार नहीं मिलता है। वरदान मांगो बलि, क्या चाहिए? बलि ने कहा, ये कहीं वरदान दे दीजिए कि उठते जागते सोते बैठते आपका जब भी दरवाजे पर निकले तो दर्शन हो। भगवान ने कहा, तब तक नौकर बनना पड़ेगा ना, दरवाजा पर भाई नौकरे न रहता है। बोले जो बनिए पर हमको हरदम दर्शन चाहिए। भगवान नौकर बने बलि के दरवाजे पर। ऐसे भगवान को मांगने जब आए थे बाबा बस विश्वामित्र, राम देत नहीं बनई गोसाई, देह प्राण ते। देह और प्राण से भी प्रिय कुछ नहीं है, वो भी दे सकता हूँ, पर राम देत नहीं बने गोसाई। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे बयान ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह बात करते करते, राघव को मैं दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को
न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते। जय हो। चौथे पन में सुत चार मैंने पाया। करियत चौथे पन में सुत चार मैंने पाया। करियत चौथे पन में सुत चार मैंने पाया। करियत चौथे पन में सुत चार मैंने पाया। पितु मातु पुरजनों को रघुनंद ने दिलाया। पितु मातु पुरजनों को रघुनंद ने दिलाया। लोचन चकोर तन्मय, लोचन चकोर तन्मय, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। एक जन्म नहीं, कई कई जन्मों का पुण्य उदय भया है कि आपके दरवाजे पर संत आए हैं। इसलिए हे दशरथ जी, आप सोच विचार के कुछ निर्णय लीजिए।